अस्सलामुअलैकुम। अब हम जो है डेटा टाइप्स देखेंगे। पाइथन के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कितनी डेटा टाइप्स होती हैं। पहला होता है इंटीजर, फिर होता है बूलियन, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग। डिफरेंट टाइप्स के जो है डेटा टाइप्स होते हैं। पहला इंटीजर हम देख लेते हैं। इंटीजर क्या होता है, पहले तो हम नंबर्स देख लेते हैं। इंटीजर्स देखने से पहले हमें नंबर्स देखने हैं। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है होल नंबर, अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। वन, टू, थ्री, इनफाइनाइट। जो भी नंबर वन से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए, कोई भी नंबर आ जाता है 100, 200, इनफाइनाइट जो भी नंबर आ जाता है वन से स्टार्ट होने के बाद जो भी ये नंबर्स आते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से और सो ऑन जो भी नंबर्स जाएंगे वो सारे होल नंबर्स हैं। उसके बाद आ जाता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है -3 जैसे -2, -1, 0, 1, 2 सो ऑन। जो भी ये सारे नंबर्स हैं ये सारे जो है हमारे इंटीजर्स नंबर हैं। तो इंटीजर क्या होता है, लाइक एग्जांपल हमारे पास कोड गिवन है a = 10, प्रिंट टाइप a। तो जब हम टाइप a प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा INT क्या होता है, इंटीजर। मतलब a जो है 10 नंबर है, तो जो भी नंबर्स होते हैं -3, 2, 1 जो भी कोई नंबर आता है वो हमारा क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। तो हमारे पास टाइप क्या आएगी, इंटीजर। उसके बाद जो है बोलियन क्या होता है, ट्रू होता है या तो फिर फॉल्स होता है। तो बोलियन कितने होते हैं, ट्रू है या फॉल्स होता है, तो ये बोलियन है हमारे लिए। उसके बाद फ्लोट क्या होता है, फ्लोट जो होता है वो होता है पॉइंट्स के अंदर वैल्यू। पॉइंट्स के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, लाइक एग्जांपल आ गई 0.66 समथिंग, तो ये क्या है, फ्लोट है हमारा, क्योंकि ये पॉइंट्स में वैल्यू आई है। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो नंबर जो फ़िलहाल हमारे पास नहीं गिवन है पर फ्यूचर में जो है आ सकता है। लाइक एग्जांपल हमारे पास a हमने लिखा है 12J, प्रिंट a। तो जब हम प्रिंट करेंगे a तो हमारे पास जो है 12 आ जाएगा। ये j जो है ये हमारे पास अभी गिवन नहीं है, पर ये हमारे पास फ्यूचर में इसकी वैल्यू हमारे पास आ सकती है। तो अभी के लिए जो है हम ये यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से कोई हमारे पास एरर नहीं आएगा। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो वैल्यू जो अभी डिफ़ाइन नहीं है पर फ्यूचर में वो वैल्यू यूज़ हो सकती है, उस वैल्यू का अभी इस्तेमाल ना करने की वजह से कोई एरर नहीं आएगा, तो वो क्या हमारे लिए कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है स्ट्रिंग डेटा टाइप पे। स्ट्रिंग क्या होता है, a = I am string, प्रिंट टाइप a। तो जब हम ये प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, str मतलब स्ट्रिंग। कोई भी चीज़ जो कि इनके अंदर लिखी हो, इन कॉलम्स के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हो, वो क्या है, हमारे लिए स्ट्रिंग है। जब भी यहाँ पर ये कोटेशंस आ जाएंगी तो ये क्या है, उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हमारी स्ट्रिंग है। तो जब हम यहाँ पे टाइप ऑफ a लिखेंगे तो यहाँ पर str आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है। अब इन डेटा टाइप्स को फर्दर समझने के लिए हम देख लेते हैं, लाइक इनपुट। लाइक हम इनपुट ले रहे हैं, टेक नंबर। अब इनपुट क्या होता है, इनपुट मतलब कोई क्वेश्चन आप बोल रहे हैं यूज़र को करने को, यूज़र जो है इसका आंसर देगा, अब वो आप प्रिंट कर देंगे। एग्जाम्पल हमारे पास a गिवन है, इनपुट इंट व्हाट्स योर नेम,
अब यहाँ क्या है, हमें व्हाट्स योर नेम, इसका क्या मतलब है, हमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू देनी है, पर यहाँ जो है हमने इनपुट लिख दिया है। अब क्या होगा, अब हमें जो है वो आंसर जो है वो नंबर्स में देना है, 20 देना है, 10 देना है, कोई नंबर दे सकते हैं, पर आप जो है कोई स्ट्रिंग नहीं दे सकते। क्यों, यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि इंटीजर वैल्यू, पर आपने क्या लिखा हुआ है, इंटीजर वैल्यू लिखा है, पर आपको आंसर क्या देना है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ में देना है। इसी तरीके से समझे, अगर यहाँ पर ए गिवन है इनपुट str व्हाट्स योर नेम, तो फिर यहाँ पे जो है आपको जो है स्ट्रिंग वैल्यू देनी है, तो माय नेम इज़ सॉफ्टवेयर गर्ल, तो यहाँ आप स्ट्रिंग्स में वैल्यू देंगे। तो इसी तरीके से डेटा टाइप वर्क करते हैं। इसी तरह अगर फ्लोट देना है तो आपको फ्लोट लिखना होगा, या आपको कुछ भी डेटा टाइप देनी है तो स्ट्रिंग देनी है, इंटीजर देनी है, कॉम्प्लेक्स देनी है, तो आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। str फॉर स्ट्रिंग, int फॉर इंट, बोल के लिए क्या होता है bool, बोलियन इस्तेमाल करने के, ट्रू या फॉल्स में अगर आपको वैल्यू चाहिए।